हेलो एंड वेलकम टू लूप लर्निंग्स उर्दू चैनल। और आज की वीडियो नंबर है 28 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और आज की वीडियो में भी हम काफ़ी इंटरेस्टिंग वीबी कोडिंग करने वाले हैं। तो अगर आपने क्लिक कर ही लिया इस वीडियो पे तो पूरी वीडियो देखिएगा। बीच में जो छोड़ देते हैं वो अच्छा नहीं है। मेरे स्टैट्स भी जो एनालिटिक्स मुझे बताता है कि भाई साहब देख रहे थे लेकिन आधे से पहले ही वीडियो छोड़ के भाग गए। सब पूरी वीडियो देखा करें अगर आपने क्लिक कर लिया तो, नहीं तो एटलीस्ट उसको स्क्रॉल कर दें एंड तक स्ट्रीम को, ताकि एटलीस्ट ये शो हो कि आपने पूरी वीडियो देखी है। एनीवे, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, और बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। आज की वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको मैं दिखाने वाला हूं कुछ फंक्शनैलिटीज़ के कैसे बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको www.looplearnings.com वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर आपको पता है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये मैंने जो फाइल जिसके ऊपर काम कर रहे हैं वो अपलोड की हुई है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात ये मुझे कहने पड़ रही है कि कुछ लोग, कुछ नहीं बल्कि जिन्होंने भी साइन अप करके, मोस्टली लोगों ने एट द मोमेंट इस वक्त तक जितने लोगों ने भी ये फ़ाइल डाउनलोड की है उन्होंने कोई फीडबैक नहीं दिया। हालांकि मैंने यहाँ पे फीडबैक पर्टिकुलरली रखा हुआ है कि थोड़ा फीडबैक भी दे दें आप कि कैसा आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल्स लग रहे हैं या सीरीज़ कैसी लग रही है। फिर उसके बाद आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और आप रिव्यू भी दें। मैंने ये पूरा रिक्वेस्ट किया हुआ है इसके अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को जो चीज़ चाहिए वो पकड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। अब लोगों को चाहिए ये वाली फ़ाइल, तो वो आते हैं यहाँ पे, इसको स्टार्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और चल भाई फ़ाइल डाउनलोड की, चल सलाम अलैकुम। तो भाई ऐसे नहीं किया करो यार। आप देखें, आप ये वीडियोस बनाना, ये कंटेंट आपके लिए तैयार करना और ये सब वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना, ये कोई आसान काम नहीं है। अगर आप क्रिएटर बनोगे तो आपको इसका पता चलेगा कि ये कितना मेहनत का काम है और घंटों घंटों तक लग जाते हैं एक वीडियो तैयार करने के लिए। तो एज ए क्रिएटर अगर आप मोटिवेशन क्रिएटर को नहीं दे सकते तो एटलीस्ट आप फिर ये कंटेंट भी इस्तेमाल नहीं करें कंटेंट क्रिएटर का। सो एक क्रिएटर क्या आपसे चाहता है कि यही कि भाई मैं आपके लिए मेहनत करके ये कंटेंट तैयार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप उसके बदले में सिर्फ आप 2-3 छोटे से काम कर दो। वो ये है, एक तो आप फीडबैक दे दो, दूसरा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तीसरा आप अपना रिव्यूज़ दे दो इस वेबसाइट के ऊपर। यही चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ और मेरा नहीं ख्याल ये मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी जी, अभी तक फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक जिन जिन लोगों ने भी डाउनलोड किया है कोर्स, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने फीडबैक देने से बिल्कुल मतलब इनकार किया हुआ है कि हम फीडबैक नहीं देंगे, हमें तो ये फाइल चाहिए थी, हमने डाउनलोड कर ली, अब सलाम अलैकुम, आप कौन हम कौन। तो चलो एनीवे, आपकी मर्ज़ी है। सॉरी अगर आपको कुछ बुरा लगा इस स्टेटमेंट से, क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी है। एज अ क्रिएटर इनकरेजमेंट मेरे लिए ज़रूरी है। तो अगर मुझे इनकरेजमेंट ही नहीं मिल सकती है आपकी तरफ से तो आई एम सॉरी, मैं ये शायद ये वीडियोस बनाने ये बंद कर दूँ मे बी। एनीवे, चले आज की वीडियो में के बारे में हम बात करते हैं। और आज हम क्या करने वाले हैं कि आज ये जो 2 लिस्ट बॉक्स हमने बनाए, पिछली वीडियो में हमने इसके ऊपर काम किया था। आप देख सकते हैं कि ये पूरे बटन्स काम कर रहे हैं अभी। और आज ये जो 2 लिस्ट बॉक्स हैं इनके ऊपर काम करेंगे। एक जो लिस्ट बॉक्स है वो है करंट मंथ्स ऑर्डर्स। इस लिस्ट बॉक्स में मैं ये चाहता हूँ कि जो इस करंट महीने के ऑर्डर्स क्रिएट होंगे वो हम इसके ऊपर डिस्प्ले करें, ठीक है। और वो हम कैसे करेंगे वो ये आप देख सकते हैं, ईयर और मंथ यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, 2021। और मंथ अभी कौन सा चल रहा है, अक्टूबर, तो इसलिए 10 है। सो 10 रिप्रेजेंट करता है अक्टूबर को। सो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस लिस्ट बॉक्स में जो अक्टूबर के हैं वो ही ऑर्डर शो होने चाहिए। तो अगला महीना नवंबर है तो यहाँ पे 11 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहाँ पे जो ऑर्डर्स शो होने चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ नवंबर के शो होने चाहिए। इसलिए मैंने लिखा लिस्ट ऑफ दिस मंथ्स ऑर्डर्स की, यानी ये करंट मंथ।
फिर उसके बाद मुझे इन्वेंट्री स्टेटस यहाँ पे चाहिए। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे डेटाबेस में क्रिएट हुई हैं उनका इन्वेंट्री स्टेटस मैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर चाहता हूँ, ताकि ये यूज़र को आसानी देने के लिए आप ये सब फंक्शनलिटीज़ क्रिएट करेंगे। यूज़र को इधर उधर ना जाना पड़े, बार बार दूसरी डिफरेंट स्क्रीन्स डिफरेंट रिपोर्ट्स ना रन करनी पड़े। यूज़र इधर आए और सिंपली टाइप करे प्रोडक्ट का नाम और उसको पता चल जाना चाहिए ये इन्वेंट्री है कि नहीं उस प्रोडक्ट की। सिमिलरली यूज़र इधर आए और ऑर्डर नंबर टाइप करे और यूज़र को वो ऑर्डर नंबर यहाँ से ही मिल जाना चाहिए, बजाय इसके कि वो ऑर्डर्स में जाए, वहाँ से जाके वन बाय वन सर्च करे। तो ईज़ पैदा करने के लिए यह फंक्शनलिटीज़ क्रिएट करेंगे। तो चले आज इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे और हम एसक्यूएल स्टेटमेंट का बड़ा इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हम काम करेंगे सेल्स ऑर्डर्स के ऊपर। तो हम सेल्स ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेके आएंगे। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, तो हम अगर टेबल में जाएं, ऑर्डर्स टेबल में, तो यहाँ से भी हम ऑर्डर्स ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस टेबल में ईयर और मंथ डिफाइन नहीं हुआ, सही है ना। इस टेबल में हमने सिर्फ ऑर्डर डेट है हमारे पास या स्टेटस डेट है हमारे पास। सो डेट से हम डेटा फैच करेंगे, डेट के अंदर से हम मंथ और ईयर निकालेंगे और वो हम ऐसे करेंगे कि हम क्यूरीज का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सबसे पहले तो ऑर्डर्स की क्यूरी भी क्रिएट करते हैं और वो क्यूरी मल्टीपल पर्पसेस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ इस पर्पस के लिए नहीं। सो ऑर्डर्स टेबल लेता हूँ और मैं सारी फील्ड्स मुझे चाहिए, तो मैं सारी की सारी फील्ड्स सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं रन करूँ क्यूरी तो एग्जैक्ट सेम है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। अब मुझे दो कॉलम यहाँ पे चाहिए, एक चाहिए मंथ का, एक चाहिए ईयर का। ठीक है, सो मैं जाऊँगा डिज़ाइन व्यू में, यहाँ पे एम शॉर्ट फॉर्म ऑफ मंथ। जैसे कि मैंने बताया कि ऑर्डर डेट एक फुल डेट है, उस डेट के अंदर से हमने महीना लेना है। सो इसलिए हम करेंगे फॉर्मेट, हम फॉर्मेट चेंज करेंगे उस डेट का और हम कहेंगे ऑर्डर डेट कॉमा एम, दो बार एम। ठीक है, अगर मैं इसमें जाऊंगा डेटा शीट व्यू में, आप देख सकते हैं कि अब 10 आ रहा है हमारे पास मंथ। अब ये मंथ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में शो हो रहा है क्योंकि हमें डैशबोर्ड के ऊपर भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में ही मंथ शो किया हुआ है। और हमेशा जब इंडेक्सिंग करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ काम आती हैं काफ़ी, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और हम ईयर भी ले लेते हैं। ठीक है, ईयर मतलब वाई, और यहाँ पे एम दो बार एम टाइप करने की बजाय 4 बार मैं टाइप करूँगा वाई, तो ये हमारे पास ईयर भी आ जाएगा। तो ये हमें इंफॉर्मेशन लाजमी चाहिए कि हम जो इस लिस्ट बॉक्स में करंट मंथ्स के ऑर्डर दिखा सकें। होपफुली आप समझ रहे होंगे। तो क्यूरी को सेव कर लेते हैं, ऑर्डर्स क्यू। ठीक है जी, ये होगी हमारी क्यूरी क्रिएट। अब हमने ये जो इन्फॉर्मेशन है एसक्यूएल स्टेटमेंट की मदद से हमने इस क्यूरी से फैच करनी है और इसके ऊपर शो करनी है। तो चले हम फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं, इसके ऑन लोड इवेंट पे जाते हैं, ऑन लोड इवेंट डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो कोड ब्लॉक, कोड लाइन ऑफ कोड्स मैंने लिखे हैं डेट और ईयर, मंथ और ईयर के लिए। ओके, सो सबसे पहला काम तो मुझे ये करना है कि मैं ये एरर हैंडलिंग इधर लेके आऊँगा। ठीक है, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा ना कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए इस क्यूरी से, ऑर्डर्स क्यू से हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है और यहाँ पे लेके आनी है। तो चले हम चलते हैं और एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखते हैं। इस लिस्ट बॉक्स का नाम क्या है ये भी हमने चेक करना है, लिस्ट सेल्स ऑर्डर, इसका ये नाम। ठीक है, सो मी डॉट लिस्ट सेल्स ऑर्डर डॉट रो सोर्स इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है इस ऑर्डर्स क्यूरी में, हम देखते हैं ऑर्डर नम कॉमा, फिर हमने सेलेक्ट करना है ऑर्डर टाइप, ओके कॉमा,
फिर हमने सेलेक्ट करना है स्टेटस। तो मुझे ये 3 टाइप की इंफॉर्मेशन ही चाहिए बस। फ्रॉम, अब वो कह रहा है कि फ्रॉम कहाँ से, भाई मुझे यहाँ से ऑर्डर्स क्यू से चाहिए। फ्रॉम ऑर्डर्स क्यू, ये क्यू रे, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसका रेफरेंस देंगे, ठीक है। वेयर, हमने वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करना है, वो इसलिए क्योंकि हमें ये करंट मंथ और ईयर का रेफरेंस देना है। तो वेयर एम, ये वाला कॉलम इज इक्वल टू दिस टेक्स्ट बॉक्स, और ये वाले कॉलम वाई मीन ईयर इज इक्वल टू दिस टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि इन दोनों में ईयर और मंथ की इंफॉर्मेशन लोकेटेड है। तो इसलिए वेयर एम बेसिकली ये वाला एम, ठीक है, एम ये वाला मंथ इज इक्वल टू डबल कोड 2 times एम्परसैंड मी डॉट txt मंथ, ठीक है। सिर्फ मंथ ही नहीं देना, ईयर भी साथ में देना है। एंड ईयर is represented with y is equal to double quote double ampersand me dot txt year, okay। so ये हो गया हमारा कोड ब्लॉक। इस तरह हम डेटा फैच करेंगे एक पर्टिकुलर मंथ और एक पर्टिकुलर ईयर का क्यूरी, ऑर्डर्स क्यूरी से हम डेटा फैच करेंगे और यहाँ इस लिस्ट बॉक्स के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। अब सिर्फ यही नहीं है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कॉलम काउंट डिफाइन कर रहे थे, कॉलम हेड्स डिफाइन करना था, कॉलम विड्थ डिफाइन करनी होती, तो इसमें भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। मी डॉट लिस्ट सेल्स ऑर्डर डॉट कॉलम काउंट इज इक्वल टू, कितने कॉलम है, 1 2 3, सो 3 कॉलम्स, ठीक है। मी डॉट लिस्ट सेल्स ऑर्डर डॉट कॉलम हेड्स is equal to true, me dot list sales order dot column widths, okay, column widths हमने डिफाइन करनी है। तो इस पूरे लिस्ट बॉक्स की विड्थ कितनी है, 8.12 सेंटीमीटर्स, सो ऑलमोस्ट 2.70 सेंटीमीटर्स पर कॉलम। इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो यही हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। सो 2.70 सेंटीमीटर कॉलन 2.70 सेंटीमीटर कॉलन 2.70 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। अब तो हमने इसका कॉलम भी विड्थ भी डिफाइन कर दी। चले अब हम चल के देखते हैं कि हमारे पास ये डेटा आ रहा है कि नहीं। तो हम जाते हैं फॉर्म व्यू में, बूम, हमारे पास ये डेटा बिल्कुल आ रहा है। हमारे पास ऑर्डर नंबर आ रहा है, ऑर्डर टाइप आ रहा है, स्टेटस भी आ रहा है। एक और काम करते हैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए। अब अगर मैं जाता हूँ, फर्स्ट कर इसको मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पे ये अक्टूबर है ना, तो क्योंकि हमारा जो कोड ब्लॉक है बिल्कुल सही काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सही काम कर रहा है, इसलिए तो ये ऑर्डर नंबर फैच किया। अगर मैं इसको 9 कर दूँ, मतलब सितंबर के महीने में ये ऑर्डर क्रिएट हुआ है, तो क्या ये डेटा आना चाहिए डैशबोर्ड के ऊपर? अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो नहीं आ रहा। रीज़न ये है क्योंकि हमने जो कोड ब्लॉक लगाया, सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया और क्यूरी का इस्तेमाल किया, वो ये किया है कि भाई हमें करंट मंथ की इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ, तो इसलिए वो ऑर्डर शो नहीं हो रहा इधर। क्योंकि ये ऑर्डर जो हमने क्रिएट किया है, इसका मैंने मंथ चेंज कर दिया है मैन्युअली। एक्चुअली ये अक्टूबर में ही क्रिएट हुआ है, हमने खुद अक्टूबर में ही क्रिएट किया है, तो इसलिए ये ऑर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये तो बन गया। एक और काम करना है, वो ये है कि ये डिसेंडिंग मोड में हो। अब आपको एक ही ऑर्डर ना, इसलिए आपको वो इसका ऑर्डर पता नहीं चल रहा कि ये असेंडिंग में है या डिसेंडिंग। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा असेंडिंग में होगा। अब असेंडिंग डिसेंडिंग का क्या मतलब है? अगर मैं नया ऑर्डर क्रिएट करूँगा तो ये जो तीसरा ऑर्डर नंबर 3 होगा या ऑर्डर नंबर 4 जो भी होगा, वो इधर नीचे आएगा, क्योंकि ये असेंडिंग मोड में है अभी। असेंडिंग यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर, और डिसेंडिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। सो मैं जब ऑर्डर क्रिएट करूँगा फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसको डिसेंडिंग कैसे करेंगे। अभी आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं आपको ये शो नहीं कराता।
अच्छा, इसमें डेटा आ गया हमारे पास, जो हमें चाहिए था वो हो गया। अब हम जाते हैं इस लिस्ट बॉक्स में इन्वेंट्री स्टेटस में। तो मुझे बेसिकली जितनी भी प्रोडक्ट्स हमने क्रिएट की हुई हैं इस डेटाबेस में, उनका इन्वेंट्री स्टेटस डैशबोर्ड के ऊपर ही चाहिए, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो उसके लिए भी हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके लिए हम इस क्यूरी से डेटा फैच करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी क्यूरी है ATS, यहाँ से हम डेटा फैच करेंगे। तो चले हम चलते हैं इस फॉर्म के बैकएंड पे, और हम इसमें कमेंट्स दे देते हैं, कोड टू फैच द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर क्यू। ठीक है, सो ये मैंने बताया हुआ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोड टू फैच द इन्वेंट्री related information from ATS query. Alright, okay, so अब हम कोड लगाएंगे me.list inventory dot row source किसके होगा? well select, क्या सेलेक्ट करूँ भाई, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये पूछ रहा है। तो select product, फिर उसके बाद available, यही दो कॉलम हमें चाहिए बस, प्रोडक्ट कॉमा अवेलेबल। ओके, कहाँ से करूँ ये अब एक्सेस पूछ रहा है, ATS क्यूरी से। ठीक है, इसके भी हम कॉलम काउंट, हेड्स और विड्थ डिफाइन करेंगे। मी डॉट लिस्ट इन्वेंट्री डॉट कॉलम काउंट इज इक्वल टू 2, me dot list inventory dot column heads is equal to true, me dot list inventory dot column widths, इसके width हम रखते हैं पहले वाले। अब इसकी देख लेते हैं width कितनी है लिस्ट बॉक्स की, 6.321। सो हम 4.321 पहले कॉलम की और 2 दूसरे कॉलम की विड्थ रख लेते हैं सेंटीमीटर्स में। सो यहाँ पे हम 4.321 सेंटीमीटर, कॉलम दूसरे कॉलम की विड्थ रखते हैं 2 सेंटीमीटर्स, दैट इज़ इट। तो चले अब हम रन करते हैं इसको, यानी कि फॉर्म को ओपन करते हैं, देखते हैं हमारे पास इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन इस लिस्ट बॉक्स में आई है कि नहीं। बूम, बिल्कुल आ चुकी है हमारे पास ये जो इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन है। तो ये ज़बरदस्त फंक्शनैलिटी आप यूज़र को ईज़ आसानी पैदा करे यूज़र के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि सर्च फंक्शनैलिटी भी बिल्ड करनी है। अब अगर हमने ये सर्च अभी तो हमारे पास 3-4 आइटम है, इसलिए हम इजीली देख सकते हैं। आपके पास 100, 150, 200 प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जिनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप करते हो या करनी पड़े, या आपके पास हंड्रेड्स के हिसाब से ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, 200, 300, 500, 1000 ऑर्डर हो सकते हैं। तो वन बाय वन करके तलाश करना मुश्किल होता है, तो इसलिए सर्च फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो चले अब हम सर्च बिल्ड करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर्स की सर्च बिल्ड करते हैं। सो हम सेलेक्ट करेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स को, हम इवेंट टैब में जाएंगे, ऑन लॉस्ट फोकस पे हम लगाएंगे। मुख्तलिफ आपकी अपनी चॉइस है, आपने ऑन गॉट फोकस पे लगाना, ऑन लॉस फोकस पे लगाना है, ऑन चेंज इवेंट लगाना है, आफ्टर अपडेट इवेंट लगाना है, इट्स अप टू यू। मुझे ऑन लॉस फोकस जो है वो अच्छा लगता है, उसमें इवेंट यूज़ करना, पर्टिकुलरली जब हम सर्च के ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो सबसे पहले मैंने कोड ब्लॉक लिया इसका किसका, एरर हैंडलिंग का। अब क्योंकि हम ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये लॉजिक लगानी है, अगर ये टेक्स्ट बॉक्स खाली है तो इसमें जो भी उस पर्टिकुलर मंथ के ऑर्डर्स हैं वो शो होने चाहिए बस। अगर ये टेक्स्ट बॉक्स खाली नहीं है तो जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है ऑर्डर नंबर, उस ऑर्डर नंबर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो ये लॉजिक लगानी है। तो हम स्टार्ट करेंगे इफ़ इज़ नल, क्या इफ़ इज़ नल फॉर्म्स
डैशबोर्ड एफ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला है txt सर्च ऑर्डर। सो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, txt सर्च ऑर्डर इज इक्वल टू ट्रू। देन अगर तो ये खाली है टेक्स्ट बॉक्स, और खाली में क्या सर्च करें, वही रिकॉर्ड शो होना चाहिए जो इस मंथ के ऑर्डर्स क्रिएट हुए हैं। सो हम जी इसमें सेम कोड ब्लॉक लेके आएंगे जो हमने पहले इस्तेमाल किया था डेटा फैच करने के लिए। सेम यहाँ पे पेस्ट कर दो आप, ठीक है। एल्स अगर ये खाली नहीं है तो फिर भैया जो भी इसमें ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है उसके रिलेटेड ऑर्डर नंबर यहाँ पे आप फिल्टर कर दो, सर्च कर दो, तो वो हम करेंगे, ठीक है। सो एल्स सेम स्टेटमेंट का इस्तेमाल होगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट, वेयर क्लॉज तक हम लेते हैं, लेकिन इसका वेयर क्लॉज अलग से इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसका वेयर क्लॉज होगा वेयर ऑर्डर नम, क्योंकि हम ऑर्डर नंबर से, इंडेक्स हमारा ऑर्डर नंबर ही है, तो हम ऑर्डर नंबर को ही सर्च करेंगे, ठीक है। वेयर ऑर्डर नम इज इक्वल टू, क्योंकि हमने एग्जैक्ट ऑर्डर नंबर हमें चाहिए, इज इक्वल टू डबल कोट डबल ट्वाइस एम्फरसैंड मी डॉट नॉट मी फॉर्म्स डैशबोर्ड एफ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जो txt सर्च ऑर्डर, इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हमें सर्च कर दो, हम ये उसको कह रहे हैं। और ये बाकी हम कॉलम हेड्स, ये वो सब सेम, कॉलम हेड्स, कॉलम काउंट, कॉलम विड्थ एग्जैक्टली सेम रहेगा, चाहे हम सर्च कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड या हम वही रिकॉर्ड सर्च करें। तो ये हमारा कोड ब्लॉक हो गया। चले अब हम चेक करते हैं हमारा ये काम करता है कि नहीं। सो अगर मैं ऑर्डर नंबर 3 सर्च करूं, तो क्योंकि ऑर्डर नंबर 3 है ही नहीं तो फिर वो सर्च नहीं करेगा। अगर इसको मैं डिलीट करूं तो आप देखें इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी नहीं है, तो उसने जो भी इसकी लिस्ट थी वो शो कर दी है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो कोड ब्लॉक है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। चले अब हम सर्च, इस ये जो है इस कॉलम, इसकी इन्वेंट्री की सर्च फंक्शनलिटी बिल्ड करते हैं। सो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इवेंट में जाते हैं, ऑन लॉस फोकस डॉट 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 कोड बिल्डर, यहाँ पे आगे हम सबसे पहले तो हम लेते हैं ये कोड ब्लॉक, ओके, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ओके ओके, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोड ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे एग्जैक्टली सेम जैसे हमने ऑर्डर्स सर्च करने के लिए किया था, तो सेम हम कोड ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे इसका। अगर तो ये फील्ड खाली है तो सारी इन्वेंट्री स्टेटस शो करो, तो हम कहेंगे इफ़ इज़ नल फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क डैशबोर्ड एफ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है। सो txt search inventory is equal to true, then सेम कोड ब्लॉक जो हमने पहले इन्वेंट्री डेटा फैच करने के लिए इस्तेमाल किया था वही इस्तेमाल होगा। एल्स अगर ये खाली नहीं है, अगर इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो फिर भी हमने सेम लेना है कोड ब्लॉक, लेकिन यहाँ पे हमने वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करना है। वेयर प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, तो इसलिए वेयर प्रोडक्ट लाइक ऑपरेटर यहाँ पे इस्तेमाल होगा। फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क डैशबोर्ड एफ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला जो इसका जो ये ओके एम्परसैंड सिंगल कोट स्टैटिक साइन। सो ये हमारा कोड ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है जो इन्वेंट्री सर्च करने के लिए, ठीक है। सो इसको हम क्लोज करते हैं, इसको हम ओपन करते हैं फॉर्म व्यू में, और फॉर्म व्यू में जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अगर मैं टाइप करूँ बटर तो बटर सर्च हो रहा है, डिलीट करके तो मैं चेक करूँ तो पूरे के पूरे सेम रिकॉर्ड आ रहा है।
अगर मैं COO टाइप करूं तो देखिए कुकिंग ऑटोमेटिकली सर्च हो रहा है, और इसको डिलीट करूं तो पूरी की पूरी लिस्ट आ रही है। वेल डन। तो ये ऐसे सर्च ऑपरेशन हम क्रिएट कर सकते हैं फंक्शनलिटी। अच्छा, एक और काम करना है, वो ये करना है कि जब ये ऑर्डर नंबर है इसको मैं डबल क्लिक करूं, ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करूं तो ऑर्डर फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए, ताकि अगर हम सर्च क्रिएट कर रहे हैं, इतनी फंक्शनलिटीज़ बिल्ड कर रहे हैं, तो चलो एक और फंक्शनलिटी बिल्ड कर देते हैं कि यहाँ से ही यूज़र जो पर्टिकुलर ऑर्डर सर्च किया उसको ओपन कर सके। तो ऑन डबल क्लिक इवेंट लगाते हैं अभी हम इसके ऊपर। सो यहाँ पे जाते हैं, इवेंट टैब, ऑन डबल क्लिक इवेंट, ये लगाते हैं डॉट 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 कोड बिल्डर। सो अगेन मैं ले लेता हूँ अपना एरर हैंडलिंग का कोड ब्लॉक, ठीक है, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, अगर तो लॉग ऑन नहीं है तो फिर एरर दे दो भाई, ठीक है। सो इफ इज नल फॉर्म्स डैशबोर्ड एफ एक्सक्लेमेशन मार्क txt emp id is equal to true, then to cmd.beep message box, this action cannot be performed, please log on to the Microsoft, please log on to proceed further। आप मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। VB critical information, ऑलराइट। एल्स अगर तो ये फॉल्स है तो फिर तो भाई साहब ओपन करो फॉर्म, डू cmd.open फॉर्म। ओके, कौन सा फॉर्म ओपन करना है? ऑर्डर फॉर्म, और कॉमा 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 वेयर कंडीशन हमने लगानी है, वेयर ऑर्डर नम इक्वल टू, ओके, एम्फरसैंड इक्वल टू व्हाट? वेल इक्वल टू फॉर्म्स, सॉरी, इक्वल टू मी डॉट लिस्ट सेल्स ऑर्डर डॉट कॉलम 0 what is happening and if so डॉट कॉलम 0 मतलब एक्सेस के लिए पहला कॉलम हमेशा कॉलम 0 है लिस्ट बॉक्स की जब बात होती है, तो इसलिए डॉट कॉलम 0 इधर लिखा गया। ओके, डिबग क्लोज, राइट। चेक करते हैं अभी हमारा कोड काम कर रहा है कि नहीं। अगर मैं डबल क्लिक करूं तो क्या कह रहा है? दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म, प्लीज लॉग ऑन टू प्रोसीड फर्दर। इसका मतलब ये तो काम कर रहा है, तो चलिए लॉग इन कर लेते हैं। सो लॉग इन एम्प्लॉय 1 ऑलराइट। सो अगर मैं डबल क्लिक करूं तो बूम, ये हमारा ऑर्डर फॉर्म यहाँ से ओपन हो गया। ऑर्डर नंबर 10 सर्च करते हैं, 10 ऑर्डर नंबर क्रिएट ही नहीं हुआ तो क्या सर्च करेगा। चले अब हम ऑर्डर क्रिएट करते हैं इधर, ठीक है। अभी हमने ऑर्डर क्रिएट किया और टेक अवे है, सेव डेटा, ये ऑर्डर नंबर 3 क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। ये तो मसला हो गया। नहीं, कोई मसला नहीं है। इसको यहाँ पे लाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक जो सिंपलेस्ट आसान तरीन तरीका है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो ये है कि आप इसके ऊपर टाइमर लगा दें, ठीक है, इस फॉर्म के ऊपर, कि हर 5 सेकंड के बाद ये जो 2 लिस्ट बॉक्सेस हैं ये अपडेट हो जाए ऑटोमेटिकली, ताकि जो भी चेंज हुआ है, डिलीट हुआ है, एडिट हुआ है रिकॉर्ड, वो सब का सब यहाँ पे अपडेट हो जाए ऑटोमेटिकली। हर 5 सेकंड के बाद ये लिस्ट बॉक्स को आप अपडेट करें। तो चले वो हम कैसे लगाएंगे। फॉर्म को सेलेक्ट करें, इवेंट्स टैब में जाएं, टाइम इंटरवल यहाँ पे आप आएँ, इसको आप 0 को चेंज करें 5000 पे। 5000 अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 5000 मिली सेकेंड्स हैं, यानी कि 5 सेकंड को अगर आप मिली सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, आई होप आई एम नॉट मिस्टेकिंग। अगर मैं गलती भी हो रही तो सॉरी, बट 5000 आपने यहाँ पे लगाना है। ऑन टाइमर पे आपने आना है डॉट 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 और कोड बिल्डर,
और यहाँ पे हम ले लेते हैं एरर हैंडलिंग। रिमेंबर एरर हैंडलिंग तो कहीं भी आप कोड लगा रहे हो, एरर हैंडलिंग कभी भी नहीं आपने बोलनी, ठीक है। एरर हैंडलिंग में हम कोड लगाएंगे मी डॉट लिस्ट सेल्स ऑर्डर डॉट रिक्यूरी मी डॉट लिस्ट इन्वेंट्री डॉट रिक्यूरी। सो ये दो कोड लाइन ऑफ कोड हम लिखेंगे, दैट इज़ इट। सो हर 5 सेकंड के बाद ये जो दोनों लिस्ट बॉक्सेस हैं ये अपडेट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्वेंट्री कंज्यूम हो गई है तो ये लिस्ट बॉक्स भी 5 सेकंड के बाद अपडेट हो जाएगी। तो जैसे योगर्ट है, लेट्स से मैं जाता हूँ इधर इस ऑर्डर में, ठीक है। सो हम योगर्ट इधर डालते हैं, मेरा माउस ही नहीं काम कर रहा, तो वो देखें हो गया ना, 2 से 1 हो गया ना। दैट इज़ द ब्यूटी। ये आसान तरीन तरीका है इसको अपडेट करने का। चले अभी मैं एक और ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, लेकिन एक वो ऑर्डर क्रिएट करने से पहले एक चीज़ मैंने नोटिस किया है। देखें जो असेंडिंग डिसेंडिंग मैं आपको बता रहा था अभी, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग है, यानी कि छोटी वैल्यू जो ऑर्डर पहले क्रिएट होगा वो सबसे पहले इधर शो होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये डिसेंडिंग में हो, यानी कि जो ऑर्डर्स अभी एंड पे क्रिएट हुआ है वो सबसे पहले इधर शो होना चाहिए, तो वो डिसेंडिंग मोड में। तो चले मैं आपको एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा कोड में, वो भी हम कर लेते हैं। ऑन लोड इवेंट में जाते हैं और ये जो हमने कोड लिखा था यहाँ पे हम आएंगे। सो हम करेंगे ऑर्डर बाय, ठीक है, ऑर्डर बाय ऑर्डर नम डिसेंडिंग, दैट्स इट। ये कोड लगाना है। अगर मैं दोबारा आऊँगा फॉर्म व्यू पे तो आप देख सकते हैं ऑर्डर नंबर 3 पहले आया है, ऊपर शो हो रहा है, और ऑर्डर नंबर 2 नीचे शो हो रहा है। चलें अब मैं एक और ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, देखते हैं वो इधर आएगा कि नहीं। ये ऑर्डर आया, इसको मैंने क्रिएट किया, इन शॉप सेव किया, आ गया ना ऑर्डर। 5 सेकंड रुका है और उसने अपडेट कर दिया है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ VBA। इस तरह आप फंक्शनलिटीज़ बिल्ड कर सकते हैं और यूज़र को आप एक बेहतरीन वर्किंग इन्वायरमेंट दे सकते हैं। एनीवे, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में आपने कुछ सीखा है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दूसरों के साथ अगर आप समझते हैं कि ये शेयर की जा सकती है वीडियो। और अगर किसी ने माइंड किया है मेरी बात का जो मैंने स्टार्ट में कही है तो सॉरी, बट दैट्स व्हाट आई फेल्ट। तो इसलिए मैंने चाहा कि मैं ये बोलूं कि अगर मैं आपके लिए मेहनत करके ये वीडियोस बना के तो आपके लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ और कंटेंट भी अपलोड कर रहा हूँ और फाइल्स भी अपलोड कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट यार अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो एटलीस्ट जस्ट फ्यू सेकंड्स लगेंगे और आप उसको आप फीडबैक दे दो और उससे कुछ नहीं जाएगा। इवन मैंने वो जिन लोगों ने फाइल्स डाउनलोड की हैं उन्होंने फीडबैक नहीं दिया, मैंने उनको ईमेल्स भी किए हैं, 2 बार ईमेल किया कि सर प्लीज़ गिव योर फीडबैक, बट इट्स ओके। हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, बट एज अ क्रिएटर अगर आप फीडबैक दो तो इनकरेजमेंट मिलती है और हम वीडियोस और बनाएंगे खुशी के साथ आपके लिए। एनीवे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और चैनल और बेल का आइकन भी हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।